नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पे और हम भाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन से हैं। दूसरी चर्चा हम कर चुके हैं वर्णमाला के क्रम में कि स्वर और व्यंजन इन दोनों से मिलकर बनती है हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इस सब का परिचय मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण पर। जिस प्रकार स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, लघु और दीर्घ हम उन्हें कहते हैं, या ह्रस्व और दीर्घ स्वर भी कहते हैं, उसी प्रकार से व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। वो उनके उच्चारण स्थल के स्थान के हिसाब से हो सकता है, या फिर किसी को बोलने में कितना समय लग रहा है उस हिसाब से हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार के वर्गीकरण हैं। आज मैं पहले वर्गीकरण पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कि व्यंजनों को किन किन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे कोई भी व्यंजन है, ये है तो इसका मूल स्वरूप क्या है, इसमें ये स्वर जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र रूप से हम इसको नहीं लिख पाएंगे, ना ही उच्चारण कर सकते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण क करते हैं तो उसमें अ साथ में शामिल होता है, सम्मिलित होता है स्वर, तभी हम क का उच्चारण कर पाते हैं। तो पहले हुए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के कोई दो अंग आपस में स्पर्श करते हों, दो हिस्से स्पर्श करते हों। सॉरी, मैं अंग बोल गई, मुख तो स्वयं ही एक अंग है। मुख के कोई दो पार्ट या दो भाग या दो हिस्से आपस में स्पर्श करते हैं, जिनका उच्चारण करते समय ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि क, आप स्वयं बोल के देखें, क ख ग घ ढ च छ ज झ। तो जब हम क वर्ण के जो व्यंजन बोलते हैं तब पेट से होते हुए जब मुख से कंठ से स्पर्श कर जाती है, मुख से निकलने से पहले कंठ से ध्वनि जो है वो स्पर्श कर जाती है, तो इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उन सभी को बोलते समय हमारे मुख के दो भाग स्पर्श करते हैं कोई से भी, इसलिए कंठ या तालु, कंठ और मूर्धा, कंठ और दांत, या जीभ दांतों के साथ स्पर्श कर जाती है, या जीभ तालु के साथ स्पर्श कर जाती है, या होठों के साथ स्पर्श कर जाती है। तो दो भागों का स्पर्श हो गया, इसलिए वो कहलाए स्पर्श व्यंजन। दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों में 4 व्यंजन केवल रखे गए हैं, य, र, ल, व। इन चारों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कोई भी दो भाग पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, इसलिए ये स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते। इसलिए इनको बीच में रखा गया है। ये स्पर्श भी नहीं करते और हमारे मुख से किसी प्रकार की हवा एकदम से नहीं निकलती, तो इसलिए वो बीच की स्थिति में रह गए, ना तो वायु के स्पर्श में आए और ना ही वो किन्हीं दो भागों के स्पर्श में आए, इसलिए वो अंतस्थ व्यंजन कहलाए। 4 ही व्यंजन इसमें रखे गए हैं, य, र, ल और व। आप उच्चारण करके देखिए, आपको स्वयं अनुभव होगा कि जीभ जो है पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रही है। तीसरे जो हैं वो हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने होता है गर्मी, यानी कि जिनको बोलने से गर्मी महसूस हो। तो इसमें भी 4 ही व्यंजन रखे गए हैं, श, श, स और ह। आप बोलकर देखिए, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे नाक से गर्म हवा निकल रही है। तो इनको बोलते समय क्योंकि गर्मी का एहसास होता है, गर्म वायु हमारे मुख और नाक से एक साथ बाहर निकल जाती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये तो 3 वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। संयुक्त यानी कि जुड़ना, संयोग होना। तो जिनमें 2 व्यंजन जुड़ जाएं वही संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजन जब जुड़ जाते हैं तो वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है।
आपको पता है हमारी हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन लिए गए हैं। पहला है क्ष से क्षत्रिय, ये मिलके बनता है क प्लस श। 2 अलग अलग व्यंजन मिले, क अलग व्यंजन है, श अलग व्यंजन है, दोनों जब मिल गए तो बन गया क्ष से क्षत्रिय। ऐसे ही त्र, ये बनता है त और र के संयोग से त्र। य बनता है य प्लस ज। और आजकल जो हम टाइप करते हैं टाइपराइटर पे, उसके हिसाब से य और ज को जोड़ने की बजाय ग प्लस य के संयोग से भी ज्ञ माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण ज्ञ कर देते हैं तो ग और य की ध्वनि आ रही है, इसलिए उनके संयोग से भी इसको संयुक्त व्यंजन मान लिया गया है। और चौथा है श्र, ये बनता है श और र के संयोग से श्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं इन्हें मिटा देती हूँ, दूसरी चीज़ें भी तो मुझे समझानी है ना। ये देखिए संयुक्त व्यंजन हो गए, मैं इन चारों को यहाँ पर लिख देती हूँ। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब है गृहीत व्यंजन, जिनको जो हिंदी की वर्णमाला में नहीं आते, लेकिन क्योंकि कई शब्दों में वो होते हैं इसलिए हमने उन्हें कहीं और से उठा लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो गृहीत कहलाएंगे। तो गृहीत व्यंजन 2 हैं हिंदी की वर्णमाला में, ड़ और ढ। देखा होगा आपने, ढक्कन ड़ खाली, डमरू उसमें आता है, ड अलग है, वैसे ये ड़ है, ड इसके नीचे बिंदी लगती है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन तो हमने देख ही लिए। और वर्ण संयोग, 2 वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और वर्ण संयोग यानी कि 2 वर्ण ऐसे आपस में जुड़ते हैं क्योंकि वो 2 व्यंजन नहीं जुड़ रहे हैं, वो 2 अलग अलग वर्ण जुड़ रहे हैं और वो उसी स्थित अवस्था में काम में लिए जाते हैं। जैसे श और व जुड़ा, ये श्वसन में, श्वास में इसी तरह से उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही क्लांत, इस तरह से जो 2 अलग अलग व्यंजन जुड़ रहे हैं परंतु वो नया व्यंजन नहीं बना रहे, इसलिए वो संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते, बल्कि वो वर्णों का संयोग कहलाता है। 2 वर्ण अलग अलग जुड़े परंतु वो नया वर्ण उन्होंने नहीं बनाया, वो उसी स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए वो वर्ण संयोग कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यंजन वर्गीकरण समझ में आया होगा। एक बार और ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और अच्छे से समझें और इसी के अनुसार इनका प्रयोग करें। धन्यवाद।